ऐसा शख्स फकत आपकी जिंदगी तबाह कर देता है जो न साथ रहना चाहता हो और ना ही छोड़ना चाहता हो। खामोशी की भी कई ज़बानें होती हैं। दुख, गुस्सा, जिद, अना, गिला और बेबसी। कितने अजीब है ना लोग, एक बात पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। सुना था थक के लोग घर को आते हैं, घरों से थके लोग कहाँ जाते होंगे। खुद कमाने निकले तब समझ आया, बाप ने बाप होने का किरदार कैसे निभाया। बेहतरीन बीवी वो है जिसकी ख्वाहिशें शौहर की गुंजाइश के मुताबिक हों। जमीन इंतकाल के बाद बंदे की हो जाती है और बंदा इंतकाल के बाद जमीन का हो जाता है। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। थोड़ी देर ही सही मगर ये समझ तो आया, आपका सबके लिए अच्छा होना आपके लिए अच्छा नहीं। सहूलतें थी मगर सिर्फ खासों के लिए। एक खानदान मदद को बुलाता रहा वहां। गजब की धूप थी अपनायत के जंगल में। शजर बहुत थे मगर कोई सायादार न था। शहर में रहोगे तो मकान नंबर से जाने जाओगे, गांव में रहोगे तो बाप के नाम से जाने जाओगे। परिंदे बोलते नहीं मगर उनकी भी दुआ मिलती है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। जमाना भी अजीब है, नाकाम को देखकर हंसता है और कामयाब को देखकर चलता है। हमारा रब इतना मेहरबान है कि परिंदों और जानवरों को पानी पिलाने पर भी जन्नत अता कर देता है। बाप की शफकत का पूरी दुनिया में कोई असासा नहीं। लोगों को अपनी मुखलिसी की सफाइयां देना बंद करें, क्योंकि आप मक्खियों को कायल नहीं कर सकते कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत हैं। हसद का कोई फायदा नहीं है, बुलंदियां अल्लाह की जात देती है। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। वफा होनी चाहिए इंसान में। जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि ना पहली बार खुद नहा सकता है और ना आखिरी बार।